मैं हूं जॉन और मेरी टीम में है मेरी दोस्त जेसी। ये कहानी है मौलिसा की, जो 48 साल की एक महिला है। मौलिसा की एक बेटी है जिसका नाम मौली है। मौली और मौलिसा दोनों एक साथ रहती हैं। मौलिसा ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था। हाय मौलिसा, मैं जॉन बोल रहा हूँ। मुझे आपका मैसेज मिला था। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली है। उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो गया है। रात को उसके कमरे में से कुछ अजीब अजीब आवाजें आती है, कुछ गुर्राने की या दीवार को खरोचने की। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मौली के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह बहुत डर गई हो, या कहीं बाहर किसी घटना के बाद उसका व्यवहार बदल गया हो? हाँ, मेरी बेटी 3 सप्ताह पहले किसी टूर के लिए बाहर गई थी। वहां से आने के बाद उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया है। ठीक है मौलिसा, आप अपने घर का एड्रेस हमें मैसेज कर दीजिए। कल हम सब आपके घर आएंगे। ठीक है, मैं आपको अपनी जानकारी भेजती हूँ। आज मैं और जेसी दोनों मौलिसा के घर जाने वाले हैं। आखिर मौली को हुआ क्या है, इस बात का पता लगाने हम शाम के समय अपनी कार से मौलिसा के घर के लिए निकल गए। मौलिसा ने जिस एड्रेस को भेजा था वह एक सुनसान इलाका था। सूखे पेड़, पक्षियों की चिल्लाने की आवाज, कोई शमशान से कम डरावना नहीं था वो। हमने मौलिसा के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत आई। मैंने पूछा, क्या आप मौलिसा हैं? उसने हाँ कहकर हम दोनों को अंदर बुला लिया। हमने मौलिसा से बात की और मौली के बारे में पूछा। मौलिसा ने बताया कि मौली अभी उसके कमरे में ही है। वह रात को गुड़गुड़ाने लगती है और दीवारों को खरोचती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे सोती हुई दिखाई देती है और दीवारें भी एकदम साफ होती हैं। उसके साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिए। इतना कहकर मौलिसा रोने लगती है। हमने मौलिसा को समझाया और कहा, क्या आप हमको मौली के कमरे में कैमरा लगाने की इजाजत दे पाएंगी, ताकि हम वास्तविक स्थिति को जान पाए कि कमरे में अंदर आखिर चल क्या रहा है। मौलिसा की परमिशन मिलने पर हमने अलग अलग 4 कैमरा अलग अलग जगहों पर लगा दिए। जेसी और मैं भी उसी घर में सो गए थे। अब रात हो चुकी थी। रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें आई। मैंने जेसी को उठाया और गौर से सुनने को कहा। हम दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वह आवाजें मौलिसा की थी। जेसी डर गई थी, लेकिन मेरे कहने पर वह मेरे साथ बाहर आई। हम उसके बिस्तर के पास गए और देखा तो ओ माय गॉड, उसका बिस्तर तो खून से भरा हुआ था और बालों का गुच्छा था। हम ढूंढकर मौली के कमरे में गए। मौली भी वहां नहीं थी।
हमने सभी कैमराओं को इकट्ठा किया और पीसी से कनेक्ट किया। सबसे पहले मॉली के कमरे को देखा। मॉली अपने बिस्तर से उठी। उठते ही अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर मोड़ दिया। ये तो कोई भूत ही कर सकता है। फिर मॉली जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगी। इधर उधर घूमती हुई वह अपने दोनों हाथों से दीवारों को खुरोचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये मॉली तो नहीं कर सकती। मॉली में कोई भूत घुस गया है, ये मैंने सोचा। मॉली अपने कमर से झुक गई थी। हाथ को लटकाकर कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर निकलते ही वह मौलिसा के कमरे में गई। और उसके बालों को पकड़कर उसे नोचने लगी। मॉली ने मौलिसा के बालों को तोड़ दिया और गले पर काटकर बिस्तर पर खून खून कर दिया था। इसके बाद मॉली कैमरा के पास आई और उसने कैमरा को बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता हम कैसे लगाएं, ये हमको समझ नहीं आ रहा था। हमने उसके निशानों का पीछा किया और कोशिश की, लेकिन कोई निशान मिला ही नहीं था। हमने पूरा घर छान लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दौड़कर घर से बाहर गए। हम अब आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। मॉली को क्या हो गया था? आखिर मॉली ने अपनी मां पर हमला क्यों किया था? बहुत सारे सवाल हमारे भी दिमाग में घूम रहे थे। हमने घर के बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट करी, तो कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी और फ्यूल का इंडिकेटर जगबुझ कर रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ही पेट्रोल का टैंक फुल करवाया था। तभी फिर जैसी ने मुझे कहा कि हमें थोड़ा पैदल बाहर रोड तक जाना चाहिए, शायद वहां से हमें कोई टैक्सी या लिफ्ट मिल सकती है। हम दोनों ही उस सुनसान सड़क पर पैदल चलने लगे। आगे चल एक दोराही सड़क हमारे सामने मौजूद थी, जिसकी एक सड़क तो बाहर रोड की तरफ जा रही थी, लेकिन दूसरी सड़क की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो कुछ खून से बने पैरों के निशान थे। वो निशान उस दूसरे रास्ते की ओर जा रहे थे। उन्हें देख मेरे मन में कई सवाल उठे। तभी मैंने जैसी की तरफ देखा और हम उन निशानों के पीछे चलने लगे। वो निशान हमें एक सुनसान जंगल तक ले गए, जहां आसपास ना तो कोई घर था, ना ही कोई लाइट। अब वो पैरों के निशान अचानक एक सड़क के बीचों बीच आकर खत्म हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। तभी मैंने पीछे मुड़ के जैसी की ओर देखा, तो जैसी मेरे पीछे नहीं थी। मैंने गर्दन दूसरी तरफ घुमाई तो जैसी कहीं और चलकर जा रही थी। मैंने उसे पीछे से आवाजें लगाई, पर वो नहीं रुक रही थी। तभी मैंने जैसी को भागकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और रोका, तो जैसी ने जब मुंह घुमाया तो बस मैं देखता ही रह गया, क्योंकि जैसी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो मेरी तरफ देखते देखते नीचे बेहोश होकर गिर गई थी। एक बारी को मैं भी घबरा गया था, क्योंकि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर मेरे कानों में कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई भेड़िया कहीं रो रहा हो। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे सामने जो दृश्य दिखा वो बहुत ही खौफनाक था। वो गहरे जंगल की और रास्ते में दूर से दिखती हुई मॉली जोर जोर से हंसती हुई, और अभी मेरा पसीना शांत भी नहीं हुआ था कि मॉली को पीछे से दो प्रेत आत्माएं अपने साथ जंगल ले गईं। अब मैं उनका पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त जैसी की जान बचानी थी। तभी मैं वहां से जैसी को लेकर लौट आया। अब मैं समझ गया था, कुछ प्रेत आत्माओं ने मॉली के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
अब चाहकर भी मॉली इंसानी दुनिया में वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि अब वो अपनी माँ का भी कत्ल कर चुकी थी।